गांव के लोग अगरबत्ती, कपूर, चंदन, टीका, अक्षत, फूल, माला सब लेके तैयार। दुनिया को विवश कर दिया और देश के माननीय प्रधानमंत्री को विवश कर दिया कि जब तक आप जय सुहेलदेव नहीं बोलेंगे तब तक कल्याण भी नहीं होने वाला। जिस समाज को इस धरती से समाप्त करना हो उसके इतिहास को ही खत्म कर दो, उसका नाम लेना बंद कर दो। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर। पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती समारोह किस प्रकार से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मनाती है। न्यूज STR, मेरा नाम राम सेवक राजभर है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर का 1015वां जयंती मनने वाला है कुशीनगर में। कुशीनगर से कहा जाए तो एक विशाल जयंती मनेगा और एक बढ़िया संदेश जाएगा देश को और प्रदेश को। क्योंकि देखिए हमारे सामने पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर जी हैं, हम इनसे थोड़ा जान लें। इसका निरीक्षण कर रहे थे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। क्या हालचाल है? एकदम फिट है। फील्ड में इतना मस्ती से घूम रहे हैं। हम हमेशा मस्ती में रहते हैं। अच्छा, ये निरीक्षण किए हैं तो कैसा, किस प्रकार से आखिर तैयारी? नहीं, मैं इसको देखना भी चाहता था क्योंकि हर बार चाहे विजय दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे जयंती का कार्यक्रम हो, हमारे राजा चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का, तो मैं ऐसे कार्यक्रमों को मैं स्वतः देखने का काम करता हूं जिससे कि कोई कमी न रह जाए उनके जयंती मनाने में। तो मैं इस मैदान को देखा, मैदान अच्छा भी है और जो मैं आकलन कर रहा हूं 17 तारीख का दिन ऐतिहासिक होगा। पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनेगी 14 तारीख को, लेकिन 17 तारीख का कार्यक्रम पूरे देश में जितना कार्यक्रम हुआ होगा उससे कई सौ गुना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर बाकायदे उनको याद किया जाएगा। वैसा कार्यक्रम कोई करता वरता नहीं है। अभी भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, एकदम उसी से मिलता जुलता कार्यक्रम होगा। उस दिन पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती समारोह किस प्रकार से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मनाती है। ये कहने की आवश्यकता मुझे नहीं होगी, वो देखने वाले लोग खुद ही उसका बखान करना चालू कर देंगे किस प्रकार से हो रहा है। क्या कुछ संदेश जाएगा कुशीनगर से? देखिए, कुशीनगर से एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। संदेश इसलिए जाएगा क्योंकि हम लोग हमेशा जगाते रहते हैं, लोगों को कहते भी हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों का कदर नहीं करता, वह समाज देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जिस समाज को इस धरती से समाप्त करना हो उसके इतिहास को ही खत्म कर दो, उसका नाम लेना बंद कर दो। मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कि माननीय नेताजी ने एक विचारधारा उत्पन्न किया, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लाया और ला करके पूरी दुनिया को बताने का कार्य किया और विवश कर दिया। छोड़िए गांव के लोगों को, दुनिया को विवश कर दिया और देश के माननीय प्रधानमंत्री को विवश कर दिया कि जब तक आप जय सुहेलदेव नहीं बोलेंगे तब तक कल्याण भी नहीं होने वाला है। और इसीलिए अयोध्या से आकर के जब शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा था तो अयोध्या से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोलने का काम किया था कि ये देश तभी विकसित और विकासशील होगा जब तक राजा सुहेलदेव राजभर जी के सिद्धांतों पर ये देश नहीं चलेगा, तब तक ये देश न तो विकसित होगा न तो विकासशील हो पाएगा। तो जो व्यक्ति इस देश का प्रथम व्यक्ति दूसरा व्यक्ति हो, देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी इस बात को कहते हों तो इस पे तो हम लोग को फक्र होता है और हमें अपने नेता पर फक्र होता है कि हमारे नेता इतना बड़ा इतिहास देने का कार्य किए जिसको पूरा देश नहीं पूरी दुनिया स्वीकारता प्रदान दे रही है। तो 17 तारीख का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ऐसा कार्यक्रम सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर पाएगी, इसके अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर भीड़ की कहा जाए तो जो तैयारी आपकी पार्टी की है तो क्या लगभग भीड़ होने वाली है? लाखों की भीड़, अनकंट्रोल्ड। अभी मैं सर्किट हाउस आया था, अभी कार्यक्रम होना है 17 तारीख को। यहाँ के लोगों को चिंता अभी से है कि राजभर जी के कार्यक्रम में वैसे भी बहुत अपार भीड़ होती है और अनुमान उसका कोई नहीं लगाया जा सकता है। जो यहाँ उत्साह दिख रहा है राजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती को लेकर के, ये उत्साह कहीं ना कहीं इस मैदान को कोई नहीं भर पाया है, लेकिन इस मैदान को अगर भरा है किसी ने तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने। और सबसे मजे की बात देखिए, लोग जयंती मना रहे हैं, हम लोग मना रहे हैं, लेकिन जितना हमारे में उत्साह नहीं है उससे कहीं ज्यादा गांव में उत्साह है। गांव के लोग अगरबत्ती, कपूर, चंदन, टीका, अक्षत, फूल, माला सब लेके तैयार हैं कि भाई अगर माननीय नेताजी पूजा करेंगे, अगर सभी लोग अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपने राजा की पूजा करते हैं, तो हम भी अपने राजा की पूजा करेंगे। इस कार्यक्रम का सबसे यूनिक यही है कि हर हाथ में अगरबत्ती होगा,
हर हाथ में प्लेट होगी, आरती की थाली होगी, हर हाथ में चंदन होगा, हर हाथ में अक्षत होगा और हर हाथ में फूल होगा, हर हाथ में फूल की पंखुड़ियाँ होंगी। ये इस कार्यक्रम का सबसे यूनिक है और इसी यूनिक कार्य को पूरा दुनिया देखेगा कि अगर जयंती मनाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरह, नहीं तो मनाए ही ना। देखिए, ये कहीं ना कहीं सुभाषपा के नेता अरविंद राजभर जी थे और इनके कार्यकर्ता जो हैं कि निरीक्षण के समय आए हुए हैं। तो देखते हैं कि 17 तारीख को क्या कुछ संदेश जाने वाला है। तब तक ये बने रहिए हमारे न्यूज़ STR के साथ। जय हिंद।